हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वरा द बोर अवतार, वरा अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके क्रश मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओम नमः शिवाय। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल। अर्थ एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओ माय गॉड, फिर से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, अर्थ एनर्जी, यहाँ पे भी अर्थ एनर्जी, पृथ्वी अर्थ एनर्जी दिखा रही है। यस, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जमुना लिबर एक्वेरियस है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। एरिस लियो सेजिटेरियस यहाँ पे नहीं दिख रहे, लेकिन फायर साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है। 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, ये दोनों 3 हैं। 3, 9 और 6 ये तीनों नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे बहुत ही स्ट्रांगली वर्क फील्ड सेम दिख रहा है। हो सकता है आपका वर्क फील्ड सेम है या फिर ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं, या पहले आप दोनों का वर्क फील्ड सेम था अब अलग अलग हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे मनी रिलेटेड आ रही है बात, ठीक है, करियर रिलेटेड या मनी रिलेटेड। ओके, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके क्रश आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, आप बहुत मेहनती हैं। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही मेहनतू हैं, आपने हमेशा ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, मेहनत की है। और आप इस वक्त जो भी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, जहां आपके पास स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है विद द एम्प्रेस कार्ड, आपके इस वक्त फाइनेंस अच्छे है विद द 10 ऑफ पेंटिकल। ये तभी मुमकिन हो पाया है जब आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स किए हैं। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं और आपको मिलेगा भी। आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं क्योंकि आप बहुत ही मेहनतू हैं। आपने अपनी इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे बहुत मेहनत की है, तभी आपके पास ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आई है, ठीक है। तो इस वक्त आपके बारे में वो ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ से बहुत ही संतुष्ट है। सॉरी व्यूअर्स, बाहर का आवाज़ आ रहा है, मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ तभी आती है। एक सेकंड। ओके, तो आपके क्रश आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इस वक्त फाइनेंशियली बहुत सेटिस्फाइड है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आपको ऐसी ऐसी जगह से मनी रिटर्न हो रहे हैं जहां आपने इन्वेस्ट किया था। मतलब कि आपके एक से ज़्यादा सोर्स खुल गए हैं मनी के रिलेटेड। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आपके इनकम के सोर्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल।
तो आपको हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। आप हर तरह से मनी रिलेटेड आपको फ़ायदा मिल रहा है और हर तरीके से ग्रोथ आपकी लाइफ में हो रही है और शाइन भी आप बहुत कर रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके क्रश सोच रहे हैं और आपके क्रश आपको देख देख के और ज़्यादा आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि लाइफ में कैसे ग्रो किया जाता है, लाइफ में कैसे अपनी इंडिपेंडेंसी पे वर्क किया जाता है, लाइफ में मनी को कैसे संजो के रखना चाहिए, मनी को कैसे इकट्ठा करना चाहिए, मतलब कि सेविंग कैसे करनी चाहिए, कैसे सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। ये वराह का अवतार है ना, ये जो कार्ड है ना, इसमें सारी यही बातें हैं कि मनी को कैसे इंटेलिजेंट यूज़ करना चाहिए, इन शॉर्ट। ठीक है, ये उन्होंने आपसे सीखा है कि कम पैसों में भी कैसे शानदार लाइफ जी जा सकती है और कैसे क्रिएट किया जा सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, 9 ऑफ पेंटिकल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये कोई आपसे सीखे। मतलब कि अपनी लाइफ को गार्डन बनाना कैसे किया जाता है, ये कोई आपसे सीखे। तो ये पर्सन आपके क्रश, इस आपको उन पे क्रश हो सकता है, लेकिन उनको तो आप पे क्रश है इस बात के कि आपने कभी हार नहीं मानी है और आपने बहुत मेहनत करके इस वक्त आपने अपनी लाइफ में गार्डन क्रिएट किया है। तो इस बात को एडमायर कर रहे हैं। दूसरे आपके वो दूसरे पहलू को भी देख रहे हैं कि आपने हमेशा प्यार दिया है इस पर्सन को। हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ पहले रिलेशन रहा है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप का कार्ड दिखा रहा है कि ये सिर्फ क्रश की बात नहीं है, यहाँ रिलेशन भी पास्ट में रहा हो सकता है, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी दिखा रहा है 6 ऑफ कप कार्ड। उन्हें पास्ट की बातें याद आ रही है, तो याद तो तभी आएगी जब आप दोनों की कोई हिस्ट्री रही होगी। तो आप दोनों की एक हिस्ट्री भी है, ये कोई नया नया कनेक्शन नहीं है, ये कोई नए नए क्रश नहीं है। आप इन्हें सालों से जानते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ फ्रेंडशिप की भी बहुत वाइब आ रही है दोनों कार्ड में। तो हो सकता है कि या फ्रेंड सर्कल आप दोनों का कॉमन रहा हो सकता है, या वर्क फील्ड से रहा हो सकता है, या स्कूल में या कॉलेज में साथ हो सकते थे, ऐसा भी हुआ होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे हिस्ट्री है आप दोनों की। तो आपके क्रश आपके बारे में ये सोचते हैं कि उन्हें आपकी याद आती है कि आपने किस तरह से उन्हें प्यार दिया था जब आप उनके साथ थे, जब आप दोनों का एक रिलेशन था। तो फ्रेंडशिप का भी हो सकता है और अफेयर भी हो सकता है, लेकिन जो भी रिलेशन था वो बहुत ही खूबसूरत था और उस वक्त आप दोनों ने बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड किया था, ये भी उन्हें बहुत याद आती है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये पर्सन की ये हालत है इस वक्त। वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो पल दोबारा जीने हैं और ये ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि वो पल दोबारा आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप साथ नहीं हैं। मैंने कहा ना कि पहले आप दोनों साथ हो सकते थे वर्क फील्ड में, अब शायद अलग हो चुका है आपका वर्क फील्ड। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन वो पल दोबारा जीना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ बिताया था। हर पल उन्हें याद आता है आपके साथ बिताया हुआ। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे ये एनर्जी शुरू से महसूस हो रही थी। टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द फूल। यस, तो आपने अपनी लाइफ में रिस्क बहुत उठाए हैं, खास करके मनी रिलेटेड। आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहाँ इन्वेस्ट करने से सब लोग डरते हैं, जहाँ रिटर्न आने की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है, ऐसी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं। आपने ऐसा बिजनेस किया हो सकता है जहाँ लोगों ने मना किया होगा कि नहीं यहाँ तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, ऐसे बिजनेस पे तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, लॉस ही लॉस होगा, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ तो मेहनत करना ही बेकार है, ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ये तुमसे हो ही नहीं पाएगा, इसमें तो कितनी मेहनत लगती है, इतना तुम नहीं लोड ले पाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी यहाँ इन्वेस्ट करने से, या फिर ऐसा काम पकड़ने से तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। ऐसी बातें आपको लोगों ने बताई होगी, लेकिन फिर भी आप में करेज इतनी है कि आपने रिस्क लिया। आपने अपनी लाइफ में ऐसे रिस्क लिए हैं और इसीलिए इस वक्त आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल है। एम्प्रेस, आपके पास ग्रोथ इसीलिए आई है क्योंकि आपने रिस्क लिया। तो आपके पर्सन आपको बहुत ही करेजियस देखते हैं, आपको मास्टर मैनिफेस्टर देखते हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आपके क्रश आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ सोना बन जाएगा, लेकिन ये यूं ही नहीं होगा, इसके लिए आपने मेहनत भी की है। 8 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन उठाया है। ठीक है, बहुत ही आपने ओवरलोड भी लिया है काम का। तो आपके पास ये इस वक्त गार्डन आपके पास इसलिए गार्डन बना है क्योंकि आपने मेहनत की और वर्क लोड लिया है और साथ में आपने रिस्क भी लिया है। तो आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप जो भी फील्ड में हाथ डालेंगे वहाँ सोना बन जाएगा, सोना ही लेकर आएंगे। आप कोयले की खान में उतरेंगे तो वहाँ से भी सोना ही लेकर निकलेंगे। ऐसा आपके पर्सन, आपके क्रश आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको मेहनत तो बहुत देखते हैं और मास्टर मैनिफेस्टर देखते हैं।
तो यहाँ सिर्फ आप बैठे बैठे मैनिफेस्ट नहीं कर लेते, आप मेहनत भी करते हैं, रिस्क भी लेते हैं, और आप ना थोड़े केयर फ्री है, आप लोगों की नहीं सुनते। लोग आपको बहुत ही सलाह सूचना बहुत देते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, लोग आपको बहुत सलाह सूचना देते हैं, लेकिन आप लोगों की एक नहीं सुनते। आप जिद्दी भी थोड़े आपके पर्सन को लगते हैं, लेकिन ये जिद्दी अच्छे वे में है, क्योंकि आपको पता है, आप ना, आपका विजन क्लियर है। आपको पता है कि लोग चाहे कुछ भी कहे, आपको पता है कि यहाँ से कुछ तो निकलेगा, कुछ तो यहाँ से प्रोडक्टिव निकलेगा, आपको पता होता है। और मतलब कि आपका ये विजन बहुत ही अच्छा है, क्लियर कट विजन है आपका, कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ मेहनत करनी चाहिए, कौन सा फील्ड पकड़ना चाहिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते इस मामले में। तो यहाँ काम की बहुत बात आ रही, मुझे लगता है कि ये क्रश ऐसे है जो आपके काम को भी देखते हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें भी उनकी नज़र है, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। अब ये टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अब आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत बर्डन उठाया है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत मेहनत की है विद 8 ऑफ पेंटिकल, आपने खून पसीना बहा के मेहनत की है पास्ट में। तो इसीलिए अब आपके पास, अब आप बैठे बैठे जी सकते हैं खुशी से, क्योंकि आपके पास इनफ सेविंग भी हो चुकी है, आपने मेहनत की है। तो अब आप डिज़र्व करते हैं रिलैक्सेशन, अब आप डिज़र्व करते हैं हीलिंग। तो टेम्परेंस का कार्ड इसलिए आया है कि आपके पर्सन आपके बारे में, आपके क्रश आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने पास्ट में इतनी मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, कि अब आपका आराम करना बनता है। और आप इस वक्त उन्हें रिलैक्सिंग मोड में भी दिख रहे हैं। वो रिलैक्स नहीं है, ये पर्सन पीसलेस है, क्योंकि वो आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ वो पल जीना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत रिलैक्सिंग मोड पे है, और आपके पास जो है उसे आप एंजॉय कर रहे हैं। मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं? ओम नमः शिवाय। फेथ, डी इल्यूजन। फेथ, आपका ईश्वर पे फेथ है, और आप मैजिशियन है, आप मिरेकल कर सकते हैं, और आप ईश्वर की हेल्प लेते हैं मिरेकल करने में। मिरेक्यूजली, अमेजिंगली, एवरीथिंग आई नीड टू ऑलवेज कम, लव इज़ ओपनिंग मी टू रिसीव बियॉन्ड एनीथिंग आई इमेजिन। मैंने कहा ना कि आपकी ईश्वर भी इसलिए हेल्प करते हैं क्योंकि आपको मास्टर मैनिफेस्टर हैं, आपको ना आपका ईश्वर पे अड़क फेथ है। लोग आपको डराने की कोशिश करते हैं, आपको बार बार आपको वार्निंग देते हैं, यहाँ मत करो, ये काम मत करो, यहाँ मत उलझो, यहाँ पैसे मत डालो, यहाँ मेहनत ना करो, ये रिस्क मत लो, तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। मैंने कहा ना, ये सब बातें आपको लोग कहते हैं, लेकिन आप किसी की नहीं सुनते, क्योंकि आपका ईश्वर पे फेथ है, आपका ईश्वर पे अड़क फेथ है, और इसीलिए आप ईश्वर भी आपका साथ देते हैं, और ईश्वर के साथ मिलकर आप मैजिक क्रिएट करते हैं, जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी चीज़ आपने अपनी लाइफ में क्रिएट की है, तो उसमें आप भगवान का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आपका भगवान पे बहुत फेथ है। डी इल्यूजन, इंटेंशन विद अ सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डी इल्यूजन। आपने कोई इल्यूजन में नहीं रहते, आप क्लियर कट आपका विज़न है। मैंने कहा था ना कि आपका विज़न बहुत ही क्लियर कट है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होते, आप कभी दो राय पे खड़े नहीं रहते, कभी कंफ्यूज नहीं होते, हमेशा आपका क्लियर कट विज़न है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और इसके लिए जाने का ये रास्ता है, ये रास्ता है, अगर ये रास्ता बंद होता है तो ये रास्ता खुलेगा, अगर ये रास्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मैं वहाँ नहीं ही जाऊँगा। मतलब कि आपका ना विज़न क्लियर है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप कभी इल्यूजन में नहीं रहते, आपका एक क्लियर कट विज़न है, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। और आप कभी ना खुद पे डाउट नहीं करते। मेक द राइट चॉइस का कार्ड था, आप कभी खुद पे डाउट नहीं करते, और ईश्वर पे भी डाउट नहीं करते। न्यू क्रिएशन, हेल्प इज ऑन द वे। टफ टाइम, आपने टफ टाइम देखा है, लेकिन आपने उस टफ टाइम से स्ट्रगल भी किया है बहुत अच्छी तरीके से। न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। हो सकता है आपने फॉरेन जाकर ये कमाल करके दिखाया है, आपको फॉरेन जाने का चांस मिला था, और वहाँ जाकर आपने कुछ नए, आपने अपनी लाइफ क्रिएट की है, वहाँ भी आपने अच्छा क्रिएट किया है। या फिर ये हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग करके डोमेस्टिक आपने जर्नी की है। मैं ये नहीं कहती कि आपने इंटरनेशनल ही जर्नी की है, आपने इंडिया में ही रहकर, कंट्री में ही रहकर ही इंटरनल आपने जर्नी की है, लेकिन आपने चेंज प्लेस, आपने अपने जगह चेंज की हो सकती है, आपने अपना वर्क फील्ड चेंज किया हो सकता है, रहने की जगह चेंज की हो सकती है, आपने घर चेंज किया हो सकता है, कुछ ना कुछ आपने नया शुरू किया है नई जगह पे जाकर, और जहाँ आपने बहुत ही बेहतर गार्डन क्रिएट किया है अपने लिए, आपने बेटर गार्डन क्रिएट किया है अपने लिए।
तो आपको एडमायर बहुत करते हैं, आपकी मेहनत को और आपकी करेज को ये पर्सन एडमायर करते हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सुन रिसीव हेल्प। आपको ना ईश्वर की हेल्प बहुत मिली है, लोग चाहे हेल्प करें या ना करें, ईश्वर की हेल्प आपको मिली है। ईश्वर के साथ मिलकर आपने ये मिरेकल क्रिएट किया है। आप कभी स्टक नहीं रहते क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यहाँ डिल्यूजन के नीचे हेल्प इज ऑन द वे का कार्ड है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके क्रश आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपकी गट फीलिंग जो आपको कहती है ना वो बिल्कुल सही होती है, क्योंकि गट फीलिंग हमेशा आपको ईश्वर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, इसीलिए आप कभी इल्यूजन में नहीं रहते। तो ईश्वर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देते रहते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको आपके क्वेश्चन के आंसर देते रहते हैं, इसीलिए आप कभी कंफ्यूज नहीं होते। ऐसा वो सोचते हैं कि आप पे एक ईश्वर की अलग ही कृपा है कि आपको क्लियरिटी मिल जाती है, आगे क्या होगा वो भी आपको पता चल जाता है। गट फीलिंग्स आपकी बहुत अच्छी सच और क्लियर कहती है। फसाद, कंफ्यूजन, डेस्टिनी, वेनिटी। यस, आपको ना लोगों ने भरमाने की कोशिश की है। मैंने कहा था ना, लोग आपको सलाह सूचन बहुत देते हैं, लेकिन लोग ने आपको आपके गोल से भी भटकाने की कोशिश की है। लोगों ने आपको वेनिटी में डालने की कोशिश की है, टेम्पटेशन में डालने की भी कोशिश की है। आपके लाइफ में फसाद लोग हैं मतलब कि आपको कंफ्यूज करने वाले लोग हैं, किसी न किसी तरीके से आपकी सफलता से जलने वाले लोग हैं, और लोग ने आपको नीचे गिराने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए कई पैतरे भी आजमाए हैं। लोग ने आपको, मैंने कहा ना, डराया है, बिना वजह का डराया है। ऐसा तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी सब मेहनत मिट्टी में धुल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर बेचना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें आपको लोगों ने कहकर आपको डराया, कंफ्यूज करने की कोशिश की है। लेकिन आपने कभी कंफ्यूज हुए नहीं हैं, आपने कभी इल्यूजन में रहे नहीं हैं। ईश्वर का आप पे बहुत बड़ा फेथ है। तो आपकी लाइफ में लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने अच्छे बंदे हैं, वेल विशर बन के आपको सलाह देते हैं, लेकिन अंदर से आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ये आपके क्रश को शायद पता है। डेस्टिनी का कार्ड आया है, आपका किस्मत आपका साथ देती है, डेस्टिनी हमेशा आपका साथ देती है। तो ये फिर से वही बात आ गई कि डेस्टिनी आपका साथ इसलिए देती है क्योंकि आपका ईश्वर पे भरोसा है, और आपकी गट फीलिंग्स बहुत ही हाई क्लास है, बहुत ही क्लियर कट है। आपकी गट फीलिंग आपको कहती है वो बिल्कुल सच होता है, इसीलिए किस्मत भी आपका साथ देती है। अब आपके क्रश को ना आपके साथ शादी करनी है, आपके क्रश को आपके साथ शादी करनी है, उन्हें आपके से शादी करनी है। उन्हें सिर्फ आपका क्रश बन के नहीं रहना है या फ्रेंड बन के नहीं रहना है। उन्हें पूरा भरोसा है कि किस्मत फिर से आप दोनों को मिलवाएगी और वो सारे पल वापस आ जाएंगे जो पास्ट में आप दोनों ने जिए थे साथ में। मिरेकल ऑफ प्रेयर, क्लियर योर वाइब्स। स्टडी एंड लर्निंग, हो सकता है आप स्टूडेंट थे तब साथ में थे, स्कूल कॉलेज में आप साथ थे, ऐसा हो सकता है। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफोन, थैंक यू सैंडलफोन फॉर डिलीवरिंग माय प्रेयर्स टू हेवन। ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों मिल जाएं और आपकी डेस्टिनी जुड़ जाए, आपकी दोनों का किस्मत कनेक्शन बन जाए। ये पर्सन प्रे कर रहे हैं, फिर से उन्हें आपके साथ वो पल जीने हैं। क्लियर योर वाइब, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थैंक यू मेटाट्रॉन फॉर क्लियरिंग माई एनर्जी फील्ड। ये पर्सन चाहते हैं कि आप पुरानी बातें भूल जाए, अगर पास्ट में उन्होंने आपको हर्ट किया है, क्योंकि जो है 9 ऑफ सोर्ड है ना, ये पछतावे का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है पास्ट में इसी पर्सन ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो सकती है, या फिर शुरुआत में वो ही आपसे जलते थे और आपकी प्रगति उनसे, मुझे वर्क फील्ड बहुत सेम दिख रहा है आप दोनों का, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत जेलसी उनमें भी आई थी, और उस जेलसी के चलते उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ जेलसी के मारे कुछ गलत किया हो सकता है। तो ये सब बातें वो अब पछतावे में सोच रहे हैं, पछतावा तो है यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो आपके साथ अनफेयर तो किया होगा ये पर्सन ने। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी वाइब क्लियर कर दें, पुरानी सारी नेगेटिविटी रिलीज कर दें, और इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। तो ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातें भूलकर उनके साथ न्यू बिगिनिंग करें, और भगवान से प्रे भी कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए और आप दोनों फिर से एक रास्ते मिल जाए। वेट फॉर विंटर,
म्यूज़िक, प्रेसियस टाइम। मैंने कहा ना, ये पल उन आपके साथ जो उनका पल बीते हैं ना, वो प्रेसियस टाइम है उनके लिए, और वो पल उन्हें वापस चाहिए आपके साथ। वेट फॉर द विंटर। विंटर सीजन में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या ये पर्सन को होप है कि विंटर सीजन में कुछ हो सकता है, या हो सकता है कि ये पर्सन या आप कोई ऐसी जगह पे रहता है जहाँ कोल्डर वेदर होता है। अमेरिका हो सकता है, कनाडा हो सकता है, राइट, लंदन हो सकता है, कहीं भी। लेकिन आप ऐसी जगह पे हो सकते हैं, या आपके पर्सन ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ कोल्डर वेदर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं भी है, सबके लिए मैसेज नहीं है, लेकिन विंटर सीजन में कुछ ना कुछ होप है इस पर्सन को। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाइस्ट गुड ऑफ ऑल। तो विंटर सीजन में आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, या ये पर्सन की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। विंटर सीजन में आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ सकती है। ये विंटर सीजन इस विंटर सीजन भी हो सकती है, अगली विंटर सीजन भी हो सकती है। म्यूजिक, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हियर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकाइंडल मेमोरीज एंड चार्म फेरिस टू योर डोर। ये पर्सन आपसे म्यूजिक से भी कनेक्ट कर रहे हैं, आपकी याद में गाने सुन रहे हैं, आपकी म्यूजिक सुनते सुनते आपके साथ बिताए हुए पलों को फिर से अपने माइंड में रिक्रिएट करते रहते हैं। तो म्यूजिक के थ्रू ये पर्सन आपको याद करते हैं। हो सकता है ये पर्सन म्यूजिशियन है, म्यूजिक में उनकी रुचि हो सकती है। मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हैं, आप एनर्जी सोर्स से तो कनेक्टेड है, इसीलिए आपको गाइडेंस भी मिलती रहती है और आपको गट फीलिंग्स भी आती रहती है। वो इसीलिए क्योंकि आप मेडिटेशन करते होंगे, आप बहुत ही पीसफुल पर्सन होंगे, क्योंकि जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये पीसफुल वाइब देता है। तो हो सकता है कि आपको पीसफुल रहना पसंद है और आप मेडिटेशन करते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, काम रखने के लिए। तो आप मेडिटेशन भी बहुत करते होंगे, तो आपने आपके पर्सन को शायद पता होगा कि आप मेडिटेशन करते हैं। आपका ना मेडिटेशन करते करते आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन आपका थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपना मेडिटेशन चालू रखें, इससे आपके क्राउन चक्र और सिक्स चक्र को बहुत हेल्प, हील होने में हेल्प मिल रही है, इसीलिए आप गट्स फीलिंग आपका साथ देती है। वरा, बनिशमेंट ऑफ फियर, यस, आप डरते नहीं हैं, करेज जैसे आप फुल की एनर्जी है ना, डरते नहीं हैं आप रिस्क लेने से। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, मतलब कि पर्यावरण को बचाने, आप पर्यावरण प्रेमी भी हो सकते हैं, लेकिन पर्यावरण में नेचुरल मतलब कि नेचर की चीज़ों में ये सब भी आता है। पृथ्वी माता की जो भी पैदाइश होती है, खनिज, पेट्रोल, हवा, पानी और पैसे, सोना चांदी, ये सब, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टिंग द वर्ड्स इकोलॉजी, तो आप ना वर्ड्स इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने में मानते हैं, तो आप पैसों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ द वर्ड्स रिसोर्सेज, मैंने कहा ना कि आप पैसे बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंट यूज़ करते हैं। मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा है, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। कम पैसों में भी कैसे शानदार लाइफ जी जाती है, वो कोई आपसे सीखें। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस, यस, आप डरते नहीं, डार्कनेस से डरते नहीं, अंधेरे से डरते नहीं, आप ना बहुत ही फियरलेस है और करेजियस है, बहुत ही करेजियस देखते हैं ये पर्सन आपको। तो एक वक्त होगा जब आपकी लाइफ में डार्क फेस रहा होगा, लेकिन आपने बहुत ही बहादुरी से उस फेस से आप निकले हैं, मेहनत करके, ईश्वर का साथ लेके, ठीक है। आपने मिरेकल कर दिखाया अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ, लेकिन आपकी लाइफ में लोग रहे हैं जिसने आपको नीचे गिराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप सफल हुए हैं। तो ये चीज़ को आपके पर्सन एडमायर कर रहे हैं, और उन्हें अब आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, आपके साथ शादी चाहिए। वो चाहते हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी फिर से जुड़ जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप पुरानी बातें, पुराने गिले शिकवे भूल जाए, ठीक है, और न्यू बिगिनिंग करें। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।